हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी सुपर टीईटी की नई नियमावली के बारे में। टीजीटी पीजीटी के अंदर ऐसे बदलाव को लेकर जो निश्चित तौर पर छात्रों के होश उड़ा देगा। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 50,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर कब आप सभी के लिए जारी हो रहा है और अब आप लोग कमर कस लीजिए। साथ ही डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ रही है। ये खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के माध्यम से। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर आप एक बेस्ट डीएलएड कॉलेज देख रहे हैं और आप डीएलएड करना चाहते हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए नहीं हो सकता है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कर्नल जगन्नाथ सिंह ग्रुप ऑफ कॉलेज के बारे में, जो आपको 2 साल का डीएलएड पूरे 40,000 रुपए के, जो कि कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, प्लस आपको रहने की और व्यवस्था भी देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा कॉलेज की जो ऑथेंटिसिटी है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। अगर आप 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां पर इनके जो कॉलेज के कोड हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा ये आपका पूरा का पूरा एड्रेस है, इस पर आप सभी जाकर के अगर बात की जाए तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। अकबरपुर अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। यहाँ मोबाइल नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा 9450494104। और इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ पूरे तरीके से ऑथेंटिक है। आप यहाँ पे देखेंगे कर्नल जगन्नाथ सिंह महाविद्यालय के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस जारी करते हुए जानकारी दी गई है कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अगर आप डीएलएड 2024-26 के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40,000 रुपए में 2 वर्ष की पूरी जो फीस है वो निर्धारित कर दी गई है। विद्यार्थियों को 40,000 में संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा और कॉलेज को कोई भी अन्य शुल्क आपसे नहीं लेगा। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो इस दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करके आज ही एडमिशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। और मैं आपको पूरे तरीके से रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैंने पर्सनली इसको पूरे तरीके से वेरीफाई करके ही आप सभी के सामने रखा है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें दिए गए नंबरों पर और दिए गए एड्रेस पर। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको किसी तरह की समस्या आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और एक लाइन में आपको और बता दूं कि अगर आप किसी भी राज्य से हैं यूपी में डीएलएड कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपकी नौकरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। क्योंकि यूपी में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी डीएलएड करने का जो अवसर है वो दिया जाता है। पहले जो मान्यता थी उसको हटा दिया गया है। अब आप किसी भी राज्य से आकर के यूपी में डीएलएड कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक बार डीएलएड कर लेंगे तो यूपी, बिहार चाहे राजस्थान कहीं वैकेंसी आती है, नौकरी मिल जाएगी। थैंक यू। और जो सबसे पहली अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है यूपी की टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी को लेकर, और साथ ही साथ नई नियमावली के अंदर। नई नियमावली का मतलब आप जानते हैं कि जो आपकी पहले नियमावली हुआ करती थी उस नियमावली को बदल करके नए नियमों के आधार पर भर्ती का होना, यानी कि जो नई नियमावली होगी उसी को मान करके आपके लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करना, भर्ती से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं पूरी करना। अब एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। ये अपडेट है सीधे शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी भर्ती को लेकर नई नियमावली के संबंध में जो जानकारी है वो सामने जारी की गई है, जिसके मुताबिक टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी भर्तियों में कई बड़े बदलाव आप सभी के लिए किए जा रहे हैं। अब वैसे तो अगर बात की जाए बदलाव को लेकर, कोई भी बदलाव हो अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता नहीं है, लेकिन कुछ बदलाव तो ऐसे होते हैं जिनका सीधे तरीके से नुकसान ही होता है, बेनिफिट शायद किसी को भी ना मिले। और एक ऐसा ही बदलाव है टीजीटी पीजीटी को लेकर, जिसके बाद अभ्यर्थियों के कहीं ना कहीं होश उड़ सकते हैं। और वो सबसे बड़ा बदलाव है जिसको लेकर हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बना हुआ था, वो है आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर एज लिमिट का लागू हो जाना। यहाँ पर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। इसी बीच मैंने आज एक बार फिर से जानकारी मांगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि उनकी तरफ से बनाई जाने वाली नई नियमावली को लेकर क्या अपडेट है। तो उन्होंने इसके बारे में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के अंदर आप सभी के लिए जो नई नियमावली है वो ऑलमोस्ट तैयार कर ली गई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार फरवरी महीने में इस नियमावली को तैयार करते हुए शासन को मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। और एक बार शासन इसको मंजूरी दे दे फिर इस पर मोहर लगाते हुए आप सभी के लिए ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी जाएगी। बात है बदलाव के बारे में, तो इसको लेकर जो अधिकारी कहते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अधिकारियों का कहना है कि वैसे तो जो बदलाव होने हैं वो अभी ड्राफ्ट में है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बदलाव किए जाते हैं उनको शासन के सामने रखा जाता है, फिर शासन की सहमति के बाद उनको बदलाव को मान्य किया जाता है। अगर शासन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति होती तो बदलाव को वापस या चेंज या उसमें किसी प्रकार का संशोधन भी किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो होता है एज लिमिट को लेकर, इसके बारे में बहुत सारे कहीं ना कहीं सवाल अभ्यर्थी पूछते हैं। मैंने भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से जानने
का प्रयास किया कि क्या उसमें एज लिमिट जैसी कोई समस्या है, क्योंकि एक ड्राफ्ट नियमावली वायरल हुई थी। हालांकि आयोग ने कह दिया था कि हमारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस नियमावली में बात लिखी हुई थी कि टीजीटी और पीजीटी भर्ती के अंदर एज लिमिट लागू की जा सकती है। अब इसको लेकर जो अधिकारी कहते हैं उनका जवाब पूरे तरीके से गोलमोल है। उनका कहना यह है कि अभी ऐसा जो आपके लिए बदलाव करने उस पर काम किया जा रहा है, जल्दी जैसी काम कंप्लीट होगा फिर आपके लिए ऑफिशियल जारी होगा। यानी कि ना तो उन्होंने ना की और ना ही उन्होंने हाँ की। अब अभ्यर्थी अगर धरना करने पहुंच जाए वो बात अलग है, उनको ये कह दिया जाए कि नहीं होगा, लेकिन बाद में हो भी जाता है। तो मुद्दे की बात यह है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर किसी बात का डर है तो वो है आपकी एज लिमिट को लेकर। इसके लागू होते ही बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसको कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी भर्तियों से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ये तो तभी तय होगा जब नियमावली जारी हो जाएगी। उम्मीद यह है कि फरवरी महीने के अंदर शिक्षा सेवा चयन आयोग अपनी नियमावली को कंप्लीट कर लेगा और फिर अभ्यर्थियों के लिए पब्लिकली जारी कर दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर दोस्तों देखो, अगर आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या अगर आप बीटीसी कर चुके हैं, डीएलएड कर चुके हैं और लगातार आपके मन में सवाल है कि परीक्षा कब होगी, विज्ञापन कब जारी होगा, क्योंकि 6 साल में जितनी जानकारी आपने सुनी है किसी ने शायद ना सुनी हो। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर अभ्यर्थियों का जो जानना रहता है वो यही है कि मैं क्लियर और कट बात आपको बताता हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर आप ये बताइए कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट हो, क्या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, अगर आएगी तो कब आएगी और कब तक की जानकारी मिल रही है अधिकारियों से। तो जो आपकी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जानकारी मुझे मिल रही है, मैं आपको पूरे एक लाइन में बता देता हूँ। ये तो कहा जा रहा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब उस पर हम भरोसा करें ना करें बात अलग है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विज्ञापन कब तक आएगा, तो इसके बारे में उनके माध्यम से जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं उसको लेकर अगर कहा जाए तो आपकी जो विज्ञापन को लेकर जानकारी वो बहुत जल्द नहीं आ रही है। यानी कि मान कर के चलिए कि आपकी जो विज्ञापन में समय लगेगा कम से कम 4 से 5 महीने का भी समय लग सकता है, ऐसा कहना है। क्यों कहना है, उसकी वजह है। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की, पहले वो आपकी यूपी टेट करवाएगा, यूपी टेट के बाद में आप सभी की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। अभी तक यूपी टेट भी आया नहीं है, यूपी टेट आएगा शायद फरवरी और मार्च के बाद में। अगर मार्च के बाद यूपी टेट आता है 2 महीने का समय आप वहाँ से काट दीजिए तो उसके बाद 5 महीने निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू होगा, और अगर यूपी टेट डिले हुआ तो नई शिक्षक भर्ती भी डिले होगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि इस साल के लास्ट में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए अगर आप शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हैं कि भाई हमें तो प्राइमरी में यूपी में शिक्षक बनना है, तो अपनी कमर कस के तैयारी करते रहो। ये साल आपको नई शिक्षक भर्ती दे करके जाएगा। अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, हाल फिलहाल में उम्मीद ना करें कि बहुत जल्द आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही आपके सामने इसको लेकर जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी ट्रांसफ़र, इसके अलावा समायोजन पॉलिसी चल रही है जो कि इसके कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि मई और जून के बाद आपके लिए नई शिक्षक भर्ती का प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। जो सही और सटीक जानकारी है मैंने आपको दे दी है। जो अभ्यर्थी डीएलएड करना चाहते हैं वो डीएलएड कर सकते हैं। एक अच्छा कॉलेज मैंने आपको रेकमेंड कर दिया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके आप यहाँ पे अपनी जो भी सवाल या क्वेरी हैं पूछ सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।